हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो सिलेक्शन बेस्ड चैनल में आपका स्वागत है और आज हम लोग बात करेंगे एसएससी सीपीओ 2025 मेंस के बारे में। कल तो आप लोग ने यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी आप लोग ने वो देखा होगा, रिजल्ट कितना कट ऑफ जा रहा है, कितना वो हो रहा है। तो इस हिसाब से आप यहाँ भी लगे रहना, क्योंकि यहाँ भी कट ऑफ बढ़ने वाले हैं। ये मत सोचो कि यहाँ का कट ऑफ कम जाएगा, वहाँ कट ऑफ इतना गया, यहाँ कट ऑफ इतना ये मत भ्रम में रहना कि यहाँ कट ऑफ कम जाएगा। यहाँ का भी कट ऑफ अच्छा खासा जाएगा। पिछले साल से तो पक्का 1-2 नंबर या 5 नंबर ज़्यादा ही जाने वाला है। तो उस हिसाब से तैयारी में आपको लगना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सब बातें करेंगे। इंग्लिश का स्ट्रैटेजी कैसे पढ़ें, इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है, मेंस में कितने स्कोर करना है। अगर किसी का 1 नंबर कट ऑफ से ज़्यादा है, जैसे किसी एक भाई का, मेरे दोस्त का 115.42 के आसपास है और उसका आई थिंक कितना कट ऑफ गया है, मुझे इतना ध्यान नहीं है। उसका 1 या 2 नंबर के आसपास ज़्यादा। एक दोस्त है मेरा, मैं भी फिजिकल करने जाता था तो वहाँ भी एक दोस्त था, उसका 115.42 है, वो भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आता है और उसका 1.42 है, मतलब 1 नंबर के आसपास उसका ज़्यादा है, ठीक है। तो अब वो क्या करे, क्योंकि भाई बहुत कम ही बच्चे होंगे जिसका 1 नंबर के आसपास ज़्यादा होगा। मिनिमम ज़्यादा होगा तो 5-10 ज़्यादा ही होगा। 1 नंबर के आसपास बहुत कम होंगे, या होंगे 200-300 बच्चे होंगे। अब उन लोगों में तो आधा बच्चे ने तो फिजिकल ही नहीं देने गए। जैसे मैं बताता हूँ, पेन लेके बताता हूँ, 1 सेकंड रुक जाओ। ठीक है, मैं पेन लेके बताता हूँ आप लोग को कि जैसे फुल स्क्रीन कर दो। हाँ, इधर अगले पेज में बताता हूँ, चलो ठीक है। जैसे सेंटर पे हो क्या रहा था ना, फिजिकल सेंटर में मैं बताता हूँ। दिन पर दिन रेशियो होता है ना, थोड़ा बढ़ा है लेकिन ज़्यादा नहीं बढ़ा है। जैसे पहले दिन 21 तारीख को जैसे था, 21 तारीख को था तो कितने बच्चे को बुलाया गया था, लगभग 400 बच्चे बुलाए गए थे सेंटर में, ठीक है। 400 बच्चे बुलाए गए थे, लेकिन कितने बच्चे पहुंच रहे हैं सेंटर पे आपको पता ही है। 100-150 के आसपास, 150 से लेके 200 मैक्सिमम पहुंच रहे हैं। 200 तो प्लस हुआ ही नहीं है किसी सेंटर पे, किसी सेंटर पे 200 प्लस नहीं हुआ है, ठीक है। किसी सेंटर पे भी 200 प्लस नहीं हुआ है। अरे यार, बैक नहीं करना। हाँ, इरेज करना है ना इसको। किसी भी सेंटर पे 200 से ज़्यादा बच्चे नहीं पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो ये बात आप माइंड में बैठा के रखो। तो जैसे समझो, अब हम लोग को मेंस में क्या स्ट्रेटजी अपनाना है। किसी का समझो +1 नंबर ज़्यादा है, किसी का 2 नंबर ज़्यादा है, किसी का 3 नंबर ज़्यादा है, और किसी का अगर मतलब 30+ ज़्यादा है ना, तो वो श्योर शॉट है कि वो निकाल ही लेगा। लेकिन किसी किसी के जिसके 1 से लेके 15 से 20 तक ज़्यादा है, 15 से 20 तक ज़्यादा है, वो क्या करेंगे। तो वो क्या करेंगे मैं एक एक करके सब बताऊंगा, टेंशन नहीं लो। अब इंग्लिश कैसे पढ़ना है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो हम लोग थंबनेल की तरफ चलते हैं और थंबनेल देख के बताते हैं आपको कि इंग्लिश कैसे स्ट्रैटेजी बनाना है, इंग्लिश में क्या पढ़ना है और कहाँ पे क्या करना है, ठीक है। ओके, पेन हटाओ, इसको हटाओ, चलो ठीक है। इधर ये चीज़ आप देख रहा होगा, यही स्ट्रॉन्ग फेज है सीपीओ मेंस में। सबसे स्ट्रॉन्ग फेज सीपीओ मेंस का यही है। ये जो दिख रहा है आपके सामने, यही सबसे मेन स्ट्रॉन्ग फेज है। मैंने जस्ट एक बुक कल ऑर्डर किया, ब्लैक बुक करके है बुक, एक बुक का नाम है ब्लैक बुक। कोई कोई गुप्ता लिखा है, किसी गुप्ता का बुक है, बट निखिल गुप्ता करके बुक है ब्लैक बुक। आपको मिल जाएगा, मई 2026 के आसपास का भी लेटेस्ट लॉन्च हुआ है। वो वाला बुक आप ज़रूर लो। वो वाला बुक आप लोगे ना तो आपका वोकैब स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और वोकैब अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हो ना तो आपका ग्रामर भी स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि आप समझने लगोगे इंग्लिश को कि इंग्लिश में ये चीज़ वर्ब है, ये चीज़ एडजेक्टिव है, ये चीज़ नाउन है, ये एडवर्ब है, ये एडवर्ब ऑफ फ्रेज ऑफ, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, या पास्ट पार्टिसिपल है, ये जेरेंड है, ठीक है। तो आप एक एक चीज़ समझने लगोगे इंग्लिश में, ठीक है। पहले आप मीनिंग समझोगे कि हाँ ये वर्ब होता है, ये नाउन होता है, ये किस चीज़ में आता है, ये भी आप जानने लगोगे, ठीक है। तो अगर ये आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा ना तो आपका एरर करेक्शन भी बहुत इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है।
एरर करेक्शन को इम्प्रूव करने के लिए आपको ये वोकैब स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और वोकैब स्ट्रॉन्ग करने के लिए ब्लैक बुक है, उसमें 90 दिन का प्लान दिया गया है। अब 90 दिन तो आप मान नहीं सकते, 45 दिन लेके चलो, तो एक एक दिन में 2-2 प्लान फॉलो करो वहाँ, क्योंकि आपको इंग्लिश ही पढ़ना है, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पर ध्यान देना नहीं है अभी। तो बस 2 या 3 आप मैक्सिमम कर सकते हो तो करो, ठीक है, ब्लैक बुक को। और ग्रामर के लिए तो भाई आप एक अमन सर का एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, अमन सर ग्रामर करके आप सर्च करना, 33 या 34 वीडियो होंगे, 33 या 34 ही वीडियो होंगे। उस वीडियो को अगर तुम देख लेना तो तुम्हारा सिलेक्शन पक्का होने से कोई नहीं रोक सकता। एक बार वीडियो देखो, नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा देखो, 2x पे देखो, नहीं समझ में आ रहा है तो 3 बार देखो। लेकिन लेकिन इसका स्ट्रैटेजी मैं बताता हूँ क्या करना है। अगर आपने पहली बार में 33 के 33 लेक्चर देख गए, ठीक, आपको पता चल गया होगा कि मेरा यहाँ पे क्या चीज़, आप मॉक लगाओ, मॉक में आप जाओगे, ग्रामर पोर्शन में आप मॉक लगाओगे, एक एक करके आपको फील होगा कि चलो ये प्रॉब्लम आ रहा है मुझे, ये प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। कहाँ गया पेन? जैसे आप ग्रामर सेक्शन में आप जाओगे मॉक लगाने, ठीक है। जैसे आप क्या मैं बोलूँ, हाँ, आपने एसएससी प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर पेपर का मॉक लगाया, ठीक है, या क्वेश्चन भी लगा सकते हो, PYQ, ठीक, ये भी लगा सकते हो। अगर इस सब में आपको लग रहा है कि हाँ पहले से मेरे स्कोर बढ़े हैं, मतलब 20 नंबर के आसपास स्कोर पहले बढ़ रहे हैं, ठीक है, या अगर सेक्शनल आप लगा रहे हो, 50 क्वेश्चन का लगा रहे हो, उसमें आपको फील हो रहा है कि पहले मेरे 30 आते थे, अब प्लेलिस्ट लगाने के बाद मेरे 36 हो गए, मतलब 6 नंबर के आसपास मेरा इंक्रीज हो गया। तो ये इंक्रीज आपको करने के लिए आपको वो प्लेलिस्ट देखना पड़ेगा। अगर आपका 36 आ रहा है, जैसे आज 36 आ रहा है, ठीक है, आज 36 आ रहा है, फिर उसको एक बार और देखो तो वो 42 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि आपको ग्रामर से ही आपका पूरा नंबर है, पूरा हर चीज़ का नंबर डिवाइड रहता है, इस प्लेलिस्ट वो रहता है। मैं एक एक करके मैं बताता हूँ क्या चीज़ में कितना नंबर वेटेज रहता है इसका, मैं एक एक करके सब बताता हूँ, ठीक है, आप टेंशन नहीं लो, एक एक करके मैं सब बताता हूँ। चलो, कहाँ गया, ये रहा, यहाँ पे मैंने लिखा है ना, हाँ इसमें देखो, फिल इन द ब्लैंक्स कितने रहते हैं आपको मैं बताता हूँ, वाइट लेता हूँ क्योंकि ऐसे दिखेगा नहीं, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स लगभग 2 के आसपास, हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स लगभग यहाँ कितने आते जानते हो, लगभग 7 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स के रहते हैं, ठीक है। स्पॉट द एरर लगभग 20 क्वेश्चन आते हैं, मेंस की बात कर रहा हूँ मैं। क्लोज टेस्ट भी लगभग 20 नंबर का रहता है। वन और सब्स्टिट्यूशन भी ज़्यादा नहीं रहते हैं, लगभग 9 क्वेश्चन रहते हैं, 9 से 10 क्वेश्चन मान के चल सकते। प्रीवियस ईयर का मैं पैटर्न बता रहा हूँ। रीडिंग कम्प्रीहेंशन भी ये लगभग 220 नंबर का रहता है, ठीक। साइनोनिम एंटोनिम ज़्यादा नहीं रहते हैं, मतलब बहुत कम ही देखे गए हैं, लगभग 12 की 13 क्वेश्चन साइनोनिम एंटोनिम के पूछे गए थे। ईडियम फ्रेज से भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, इसमें भी लगभग 7 क्वेश्चन ईडियम फ्रेज के आए हैं। एक्टिव पैसिव अच्छा खासा पूछा गया है, ठीक है, 20 के लगभग मान लो, क्योंकि 17-18 के आसपास आया था। इनडायरेक्ट स्पीच भी लगभग 15 क्वेश्चन इसके भी आए हुए हैं, ठीक है। टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है जो ईरर में पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ से भी मान सकते हो कि 12 क्वेश्चन के आसपास इसमें आ रहा है। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट भी लगभग 12 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब इसमें से कुछ क्वेश्चन मिसिंग है, कुछ चैप्टर्स मिसिंग है, जैसे पैसिव तो है ही, इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच है, इडियम सेंस एंटोनिम सब है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। ऐसे भी आप क्वेश्चन जोड़ोगे 200 के आसपास हो ही जाएंगे। एक सेकंड में जोड़ ही लेता हूँ, 40, 60, इसको 10 मान 70 और इसको 10 मान लेते हैं, 70, 80 और इसको 10 मान लो, 90 और 20, 110 और इसको आप 110, 117, 17 मतलब मान लो इसको 120 ही मान लो, 120 और 20, 140 और 10 मान लो इसको 150 और 150 और 10 मान लो 160। अभी भी 40 नंबर का आसपास मिसिंग हो रहा है, कोई ना कोई चैप्टर इसमें मिस है। मैंने ChatGPT से बनवाया था ये थंबनेल, इसमें कुछ ना कुछ एक चैप्टर मिस हो रहा है, कोई बात नहीं, मैं उसको भी बात करके आपको बता देता हूँ कि कौन कौन चैप्टर इसमें मिस हो रहे हैं। जैसे आपके स्पेलिंग भी पूछा जाता है,
उसके भी लगभग 7-8 क्वेश्चन उसके भी आते हैं। अरे इस पे काम ही नहीं करेगा। हाँ, उसके भी लगभग 7-8 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। स्पेलिंग एरर के 7-8 क्वेश्चन हुए। और क्या था, इधर कुछ तो रह रहा है। हाँ, एरर एंड करेक्शन इसमें नहीं है। इसमें एरर करेक्शन के लगभग 13 क्वेश्चन पूछते हैं। और इस पर एक और चीज़ आपको याद करवा दूँ, एक और चीज़ बता देता हूँ। कलर बदल लेता हूँ इसका ही, क्या कलर रखें इसका। हाँ, गर्ल्स फेवरेट कलर डाल देते हैं, ठीक है। चलो मैं यहाँ बताता हूँ कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है, अब क्या हमें पढ़ना है। देखो, फर्स्ट हमें पढ़ना है ब्लैक बुक। ब्लैक बुक आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आपको वोकैब स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ब्लैक बुक आपको पढ़ना ही पड़ेगा वोकैब स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है। इसके लगभग दो दिन के उसमें एक रूटीन दिया होगा 90 दिन का, ठीक है। लेकिन 90 दिन तो हम लोग मान नहीं सकते हैं, तो अभी से तैयारी करो। 2-2 दिन करके या 3-3 दिन करके, आपको जो इजी लगे कि आज तीसरा हो जाएगा तो आज 2 दिन कर लो, किसी दिन 3 कर लो, स्विच कर करके आप कर सकते हो। दूसरा क्या करना है आपको, अगर आपका इंग्लिश ग्रामर थोड़ा आपका वीक है तो अमन सर का एक प्लेलिस्ट आपको मैं बता देता हूँ। लगभग 32 वीडियो का होगा प्लेलिस्ट, पुराना होगा, 3 साल पुराना वीडियो होगा, आप वो देख लो, ठीक है। 2 हो गए। तीसरा क्या करना है आपको, प्रीवियस ईयर पेपर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। और वो कहाँ से लगाओगे आप, टेक्स्ट बुक ऐप से लगाओ। टेक्स्ट बुक ऐप पे क्या करना है आपको, सर्च करना है एसएससी इंग्लिश को, इंग्लिश करके सर्च करोगे, फिर इंग्लिश करके आप जाओगे ऊपर, यहाँ टेस्ट सीरीज करके एक ऑप्शन दिखाएगा, उस पर क्लिक करना, ठीक है। टेस्ट सीरीज करके एक ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करना, और वहाँ पे क्लिक करोगे तो 1 नंबर पे ही दिखाएगा कि एसएससी इंग्लिश करके लगभग 2000 टेस्ट है उसमें। 2000 टेस्ट आप लगा जाओगे तो आपको लगभग हो जाएगा। आप एक काम करना, उसमें एक ऑप्शन आएगा 75 डे चैलेंज करके, उसमें आएगा बेसिक वाला, तो आप बेसिक वाला पहले लगाओ, ठीक है। बेसिक वाला नॉर्मली अभी बिना पढ़े भी लगा सकते हो। अगर आपका बेसिक में अगर 15 प्लस आ रहे हैं, 15 प्लस आ रहे हैं, और आप 20 भी ला रहे हो या 17 ला रहे, 17 या 15 से लेकर 17-18 तक आ रहे हैं, तो आपको अमन सर की एक बार प्लेलिस्ट देख लेनी है। उसके बाद आपके, मैं गारंटी लेता हूँ कि 20 से कम नहीं आएंगे। वो जो बेस वाले में है, उसमें ना क्या है, हाँ, उसमें ना ग्रामर है, ग्रामर वाला है। और अगर आपका ब्लैक बुक आपने पढ़ लिया है, आप टेस्ट लगाना चाहते हो, तो उसमें एक ऑप्शन आएगा वोकैब सेक्शन। ऐसे मतलब खिचड़ी हो गया, देखो एक ऐसे आएगा आपको, बेसिक आएगा, बेसिक करके ऐसे करके दिखाएगा, ठीक है। फिर इधर एक आएगा इंटरमीडिएट, ग्रामर का ही, फिर एक दिखाएगा एडवांस। तो एडवांस तक आपको जाना है, 75 डे पूरा चैलेंज पूरा करना है टेक्स्ट बुक पे। और उसके बाद इधर वोकैब का शुरू हो जाएगा, वोकैब कॉम्प्रिहेंसन, जो भी एक एक करके शुरू हो जाएगा, ठीक है। क्लोज टेस्ट, तो आप एक एक करके लगाओ। बेसिक तो अब मैं आपको बोलूँगा कि बिना पढ़े जो आपको आता है उस पे लगा के देखो कि कहाँ पे आप हो। 10-10 क्वेश्चन करके होते हैं उसमें, आपको इतना पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हो, कितना आपको इम्प्रूव करना है, ठीक है। क्योंकि अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं आपके पास। ज़्यादा दिन आपके पास नहीं बचे हैं, ठीक है। आपके पास ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। तो मैंने सारे स्ट्रेटजी बता दिए, लास्ट दिन में क्या करना है क्या नहीं करना है। और आपको मिनिमम एक गोल सेट करके ही पढ़ना है कि जैसे मुझे आज, जैसे पहला दिन मुझे दो दो 2 दिन के सेट लगाने हैं ब्लैक बुक पे, ठीक है। ब्लैक बुक पे मुझे सेट लगाने हैं। दूसरे दिन पे आपको क्या करना है, दूसरे दिन पे आपको PYQ लगाने हैं 2 दिन के। लगभग 5 कुछ टेस्ट होंगे और
50 क्वेश्चन के आसपास में आप लगा जाओगे। और अगर आपको और प्रैक्टिस करना है ना, तो मैं एक बुक मंगाया हूँ अमन सर का एक बुक है, वो बेस्ट है। अगर आपके एरर में प्रॉब्लम आता है तो आप उससे भी लगा सकते हो। एरर प्रो करके बुक का नाम है। अगर आपको अमन सर का पढ़ाया उतना पसंद नहीं आता है तो एक और सर का मैं नाम लेता हूँ, उनका बुक है एक, हाँ, संजीव सर करके बुक है। संजीव सर का एक बुक है, मुझे याद नहीं आ रहा है, बुक का नाम कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश करके है। अब वो बुक भी एक बार चेक कर सकते हो, एक बार फ्लिपकार्ट पे अभी लेटेस्ट लॉन्च हुआ है 2026 में, कुछ दिन पहले ही आया है। और उस बुक में 2026 के भी लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें। CDS के क्वेश्चन उसमें मैंने देखे थे, UPSC के क्वेश्चन थे लगभग उसमें, ठीक है, UPSC के क्वेश्चन भी थे, और SSC के भी लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। और उसमें लगभग 125 कॉन्सेप्ट के थ्रू बताया गया है। मैं भी उसको फॉलो करूँगा, मैं भी उसमें बनाऊँगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनाऊँगा। मैं यहाँ पे अभी लैपटॉप नहीं है मेरे पास, अगर मेरे सामने लैपटॉप आ जाएगा तो मैं उसमें हर दिन का रोज़ का 2 या 3 मैं सेट दूंगा। उसमें लगभग भी 20-20 क्वेश्चन करके हैं, तो लगभग 40 क्वेश्चन हो जाते हैं, लगभग 40 से 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। एक दिन मैं वहाँ कर लूँगा, 50 क्वेश्चन मैं यहाँ पे टेक्स्ट बुक का लगा लूँगा, शायद क्वेश्चन रोज़ का मेरा यहाँ होते रहेगा। और ऊपर से क्या करूँगा, ऊपर से ब्लैक बुक का 2 दिन का पढ़ूँगा, इंग्लिश हो गया। और अगर मेरा थोड़ा चैप्टर एक एक करके 2-2 लेक्चर मैं करके अमन सर का 2x पे देख रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक बार देखा हुआ है, दूसरा बार मैं देख रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं अब CPO मेंस में। और इस बार के हमें जी जान लगाने हैं। और ये बंदे लोग थोड़ा ध्यान दे दो, आप लोग को मिनिमम 180 नंबर लाना पड़ेगा। 115 के आसपास है तो आपको 180 नंबर लाना पड़ेगा, 150 ही लाना होगा, 300 के आसपास पार करना ही पड़ेगा आपको, तभी जाकर आपका सिलेक्शन होगा, तभी आपका ड्रीम पूरा होगा, तभी जाके आपको ये चीज़ मिलेगी। देखो, एज SI आप बनोगे सब इंस्पेक्टर, ठीक है। तो चलो गाइस, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और बताना ये आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा। और अगर किसी को भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे प्लेलिस्ट या जो भी मांगना हो मेरे से मांग सकते हो, कमेंट में मैं बता दूंगा सबको, ठीक है। जो भी क्वेरी होगी आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। मुझसे भी कोई गलती हुई होगी तो आप भी मुझे बता सकते हो। अगर आपको भी कुछ लगता है कि आपको भी मुझे बताना चाहिए तो वो भी बता सकते हो, ठीक है गाइस। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। सिलेक्शन बेस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू।